नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आईपीसी का आता है मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया मतलब आपका दुराशय, ठीक है। अभी मेंस्ट्रिया एलिमेंट है या नहीं है इम्पोर्टेंट क्राइम करने के अंदर, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या है, आपका मेंस्ट्रिया का रूल जो है वो क्या है, ठीक है। या फिर आपसे डायरेक्ट रिलेटेड टर्म भी आ सकती है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस्ट्रिया, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका एक्ट है सिर्फ ओनली एक्ट ही आपको पनिशेबल नहीं बनाता है जब तक उसमें आपका इंटेंशन ना हो, ठीक है। तो देखो जब हम बात करते हैं ना मेंस्ट्रिया के बारे में, तो मेंस्ट्रिया एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट ऐसा है वो किसी एक्ट को क्या है, अपराधी बनाता है। आपने वर्ड सुने होंगे वॉलेंट्री, इंटेंशनली, फ्रीडुएंटली, डिसऑनेस्टली, है ना, रैशली या फिर नेग्लिजेंटली, है ना। कई बार हम सुनते हैं ना कि मतलब नेग्लिजेंट कर दिया, नेग्लिजेंसी का लास्ट जूरिस्प्रूडेंस में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद हो तो, वो तेज गाड़ी चला के लेके जाना, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेंस्ट्रिया जो है इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। दुराशय का मतलब होता है क्रिमिनल इंटेंशन। इंग्लिश लॉ के अंदर इसे क्राइम का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है। वहाँ कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं होता जब तक कि मेंस्ट्रिया से ना किया गया हो, मेंस्ट्रिया से ना किया गया हो, आपका गलत इंटेंशन जो है वो ना रहा हो। अब एक बात बताओ, एक तो आप बाइक जो है गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी इतनी तेज चला रहे हो कि आपको पता है कि अगर कोई आपकी चपेट में आ गया तो वो पर्सन मर जाएगा, तो यहाँ पे आपने क्रिमिनल एक्ट किया कि नहीं किया, आपका क्रिमिनल इंटेंशन है कि नहीं है ना। और एक से समझो कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, है ना। अब बताओ कि आप इसमें आपका मेंस्ट्रिया है कि नहीं है, नहीं हुए ना, वो तो परिस्थिति है, ठीक है, सामने आ गई अभी, हम उसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो इसको समझो, ए जो है वो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ एक मनुष्य को जानवर समझ के गोली चलाता है, ठीक है। अब देखो वही सेम एग्जांपल आ गया ना कि किसी आदमी को मारने का इंटेंशन था और वो आदमी समझ के और जानवर, आदमी को जानवर समझ के, मतलब मारना किसको है, एनिमल को है, और वहां पे है कौन, एक पर्सन है, ठीक है। उसने वहां पे उस पर्सन को एक आदमी समझ के क्या है, सॉरी एनिमल समझ के क्या है, गोली चला दी, ठीक है, और उस पर्सन की डेथ हो गई। तो अब बताओ कि वो क्या मर्डर के लिए लायबल माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसका मेंस्ट्रिया नहीं था। हाँ, जो एनिमल्स एक्ट है, मान लो अभी जो शिकारी है शिकार करने के लिए जा रहा है, सलमान खान वाला केस याद है, हिरन वाला, है ना। तो वो एनिमल्स एक्ट जो है आपका, एनिमल प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसमें कवर हुआ था, वो पशुओं को मारने वाले में, है ना। लेकिन आपकी आईपीसी में तो कवर नहीं हुआ। क्लियर कि कोई भी अगर आप एक्ट करते हो उसके अंदर आपका जो है इंटेंशन होना जरूरी होता है, ठीक है। फिर देखो इसके लिए एक्टस नॉन फेसिट्रिया का जो ये आपकी टर्म है ना, ये टर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन्स कि ये सीधा से बोलती है कि भाई आशय के बिना अगर आपका इंटेंशन नहीं है तो वो किसी भी एक्ट को जो है वो मतलब कि क्राइम नहीं बनाएगा। देखो ये जो आपका फॉर्मूला है ये दो चीजों से बना हुआ है, एक तो एक्टस रियम मतलब आपका कोई फिजिकल एक्ट कर रहे हो आप, और एक आपका मेंस्ट्रिया मतलब आपका क्रिमिनल इंटेंशन। तो शारीरिक कृत्य से विपर्य ऐसा काम जो कि लॉ के द्वारा क्या है, प्रोहिबिटेड किया हुआ है, ठीक है। और मेंस्ट्रिया जो आपका क्रिमिनल इंटेंशन है किसी काम को गलत करने का। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना तब कोई क्राइम बनता है। अब एक एग्जांपल से समझो, एक आदमी होता है वो घर को जला देता है, ठीक है भाई, उस घर के अंदर एक लेडीज रहती है और उस लेडीज को मारने के इंटेंशन से वो घर जला देता है, ठीक है। अब उसने घर को जला दिया, मारने का इंटेंशन था, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो चेक करता है कि भाई, सॉरी,
एग्जाम्पल गलत हो गया, दोबारा से सुनो। एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि ना उसने उसको मारने के इंटेंशन से उसके घर पे गया और उसके ऊपर सिर पे उसने वार करा, ठीक है, सिर पे वार करा और वार करते ही वो क्या हो गया, बेहोश हो गया, ठीक है, बेहोश हो गया। उसने सोचा वो मर गया और वो क्या करता है, वहां उस घर से निकलता है और घर से निकलते वक्त वो क्या करेगा, उस घर को जला दिया। अब वो घर को जला दिया तो क्या उसने यहाँ पे मर्डर किया है क्या? जब चेक हुई तो डॉक्टर ने ये बोला कि भाई इसकी जो डेथ है ना वो सिर पे मारने से नहीं हुई बल्कि उसकी जलने से डेथ हुई है। तो अभी बताओ, अब सुनो, उसका जो एक्ट था ना, एक्ट क्या था, डेथ करने का। उसने अटेम्प्ट तो किया, ठीक है, उसके सिर के ऊपर, लेकिन वो बच गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, खुद को बचाने के चक्कर में उसने घर को जला दिया, ठीक है। चाहे डेथ का परिणाम क्या था, डेथ किस वजह से हुई थी, घर जलने से। जब उसने वो घर जलाया तब क्या उसको मारने का इंटेंशन था? नहीं था। अभी क्लियर हुआ? ठीक है। अब सुनो, मेंसरिया के बिना किसी भी एक्ट को नहीं माना जा सकता। इस मामले में घर की एक नौकरानी को चोर समझकर मार डाला गया था। न्यायालय ने इसे मानव हत्या का मामला नहीं माना क्योंकि इसके अंदर मेंसरिया का भाव था। आईपीसी के अंदर मेंसरिया, तो देखो डिफरेंट वर्ड से इसमें बताया गया है। यहाँ पे आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सिद्धांत भी पारित होता है, ठीक है। ऐसा कार्य अपराध मान लिया जाता है विधि विरुद्ध अगर कोई एक्ट आप ऐसा कर रहे हो जो लॉ के अगेंस्ट है, चाहे उसमें आपके मेंसरिया का भाव ही क्यों ना रहा हो। याद है राइलेंस वर्सेस फ्लेचर वाला केस, टॉट के अंदर पढ़ के आए थे। उसमें क्या हुआ था, वो घर बना रहा था, उसको पता थोड़ी था कि नीचे कोयले की खदानें हैं, उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आई थी कि नहीं आई थी, ठीक है। गाड़ी चलाते वक्त आपको पता थोड़ी है वो सामने पर्सन आपके आ जाएगा, लेकिन डेथ तो हो जाती है। उपेक्षा से तो आपने डेथ करी है ना, ठीक है। वॉलेंट्री, इंटेंशनली, फ्रूडेंटली, डिसऑनेस्टली, करप्टली, मालग्रेंटली, रैशली, नेग्लिजेंसी। तो इस तरह से क्या है, ये डिफरेंट जो वर्ड्स हैं जो इसके बारे में, नेग्लिजेंसी के बारे में प्रोविजन जो है वो बताते हैं, ठीक है। क्योंकि उतावलापन, आप रैशली किसी काम को कर रहे हो या नेग्लिजेंसी कोई अगर किसी काम को कर रहे हो तो वो भी तो आपके मेंसरिया को ही बता रहे हैं ना, ठीक है। आईपीसी में ये जो मेंसरिया है इसको डायरेक्ट रूप से इंक्लूड कर दिया गया। एमसी सीतालवाड़ जो है उन्होंने अपनी कॉमन लॉ इन इंडिया कंपनी में इंडिया जो है उसमें इन्होंने लिखा कि इंडिया में दोषीमन का सिद्धांत जो है वो आपके क्राइम के डेफिनेशंस में इंक्लूड कर दिया गया है, इसका अलग उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं रह गई है, ठीक है। हरिप्रसाद वर्सेस स्टेट का केस था जिसमें भी मेंसरिया को क्राइम का एक एसेंशियल एलिमेंट माना गया था। और भारत के अंदर ये जो ना एक चीज नोट कर लेना, एक एग्जांपल से समझो और थोड़ा मेंसरिया क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा है ऊपर कमरे में, एक बिल्डिंग के अंदर, और उस कमरे में लग गई आग। अभी बी क्या करता है, फटाफट उस बिल्डिंग में जाता है, नीचे जो है ना लोग खड़े हुए हैं चद्दर तान के, ठीक है, और वो क्या करता है, उस बच्चे को उस चद्दर में फेंक देता है। अभी मैं एक बात बताऊं, वो बी ने क्राइम किया कि नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि उसका बोनाफाइडली इंटेंशन था ना। ये आपके आईपीसी के अंदर ना जनरल एक्सेप्शंस हैं, 76 से लेके 106 तक चैप्टर 4 है इसका, ठीक है। हाँ जी शेखर हर्षा जी बोलिए। बोनाफाइड मतलब सद्भाव पूर्वक अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, जैसे देखो उस बच्चे को उस रूम से अगर नहीं निकाला जाता तो डेफिनेटली उस रूम में आग लगी हुई थी, वो बच्चा मरता ना। लेकिन बी क्या करता है कि नीचे वहां पे लोग क्या है चद्दर बिछा के खड़े हुए हैं,
और वो चद्दर जो बिछा रखी है उसमें वो बच्चा बच भी सकता है, जैसे पकड़ रखा है ना, फेंका है नीचे, क्या पता वो बच्चा बच जाए, पॉसिबिलिटी है वहां पे। तो वो बी क्या करता है, उस बच्चे को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। तो बी ने कोई क्राइम किया है क्या? हाँ, नहीं किया है। तो ये जो चीजें ना ये आपके जनरल एक्सेप्शंस में कवर होंगी, ठीक है। और ये जनरल एक्सेप्शंस का जो प्रोविजन है वो आपके चैप्टर 4 के अंदर सेक्शन 176 से लेके 106 तक आपके जनरल एक्सेप्शंस के बता रखे हैं। इसमें वो सारी चीजें हैं कि अगर अनसाउंड माइंड कोई काम कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई मान लो डोली इन कैपेक्स वाला हो गया सेक्शन आपका, ठीक है। बच्चा अगर 7 साल से कम एज के 7 साल से अगर कोई बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, इस तरह से। क्वेश्चन क्लियर कि नहीं क्लियर?